वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर। उस चैप्टर के बारे में बहुत सी चीज़ें हम जान चुके हैं, जैसे कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चेंज स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, किस चीज़ को आप सॉलिड कह सकते हो, किस मैटर को आप लिक्विड कह सकते हो, किस थिंग को, किस सब्सटेंस को आप गैस कह सकते हो। वो सारी प्रॉपर्टी आज अब तक हमने देख ली। अब बात करते हैं कि उसकी जो स्टेट थी, क्या सॉलिड लिक्विड गैस, उन तीनों स्टेट में इंटरचेंज क्या होता है, व्हाट इज चेंज इन स्टेट, वो चेंज होता क्या, कैसे आप कह सकते हो कि स्टेट में चेंज हुआ है, कैसे नहीं हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी अवस्था परिवर्तन। चेंज इन स्टेट को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप, अवस्था परिवर्तन। तो व्हाट इज चेंज इन स्टेट यानी चेंज अवस्था परिवर्तन क्या है। इफ ए मैटर change its one physical state into another, this is known as change in state. If any matter change its physical state from one state to another one, it is known as change in state. यानी जब आपका कोई मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो यही स्टेट चेंज यानी चेंज इन स्टेट कहलाता है। जैसे कोई सॉलिड था, जैसे लिक्विड था, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। जैसे आइस होती है, आइस को आपने धूप में रख दिया, वो क्या बन गई, पानी बन गई, ये क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। वाटर क्या है, वहां पे मैटर का काम करेगा, मैटर का काम कौन करेगा, वाटर, और वाटर की स्टेट में क्या हो गया, चेंज। इसी को क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट। लेकिन स्टूडेंट चेंज इन स्टेट कभी भी बिना रीजन के नहीं होता, कभी भी क्या नहीं होता, बिना रीजन के नहीं होता। जैसे पानी, आइस थी, वो आइस पानी क्यों बनी, व्हाई इट कन्वर्ट इनटू वाटर, बिकॉज ऑफ ए हीट, because of a heat. If we boil water, it becomes vapor because of a heat. If we if we decrease the temperature of water, it became ice, it became freeze. ये freeze हो जाता है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इसके अलग अलग रीजन है, लेकिन वो मेन दो रीजन ही है। कौन से, कि आपके चेंज इन स्टेट किसकी वजह से होता है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द चेंज इन स्टेट। कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से चेंज इन स्टेट होता है, या वो चेंज इन स्टेट को, अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो पहला होता है स्टूडेंट क्या, टेम्परेचर। पहला क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये जो टेम्परेचर होता है, धूप की वजह से टेम्परेचर है, आग की वजह से टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर। दूसरा होता है स्टूडेंट प्रेशर। दूसरा क्या होता है, प्रेशर। पहला हो गया टेम्परेचर और दूसरा हो गया प्रेशर। जैसे आप दबा रहे हो किसी चीज को, जैसे आइस को आप जोर से दबाते हो, तो वहां पे प्रेशर की वजह से कुछ काम हो जाता है। या फिर आप कहीं आइस का छोटा सा पीस है, उसको आप जोर से दबाओगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो चेंज इन स्टेट हो गया। या फिर तीसरा क्या रीजन होता है, बोथ। तीसरा क्या होता है, बोथ, यानी आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को एक साथ अगर चेंज कर देते हो, तो भी किसी भी मैटर की स्टेट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो भी किसी भी मैटर की स्टेट में क्या हो सकता है, चेंज। तो मैटर की स्टेट में चेंज होने के पीछे कितने रीजन हो गए, 3। कौन से, अकेला टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, दोनों चीजें इसको क्या कर सकती है, अफेक्ट डाल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर आपकी स्टेट के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है। उसके बाद बात करेंगे प्रेशर की। तो पहले बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर किस पे इफेक्ट डालती है स्टूडेंट, टेम्परेचर डालता है आपके स्टेट्स के ऊपर। और आपकी स्टेट्स कितनी होती है, कितनी होती है स्टेट्स, 3। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, और तीसरी क्या होती है, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 स्टेट के ऊपर ये जो टेम्परेचर है वो कैसे इफेक्ट डालता है, आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सॉलिड की। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉलिड की बात करते हैं। तो हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। अगर सेम रखेंगे तो चेंज तो होना ही नहीं है। अगर हमें स्टेट में चेंज करना है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो पहले देखते हैं जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे आइस थी, आइस पे आपने टेम्परेचर दिया, वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इससे आपका एक चीज निकल के आती है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्या निकल के आता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहोगे, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहोगे, गलनांक। और ये मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, द टेम्परेचर ऑन विच ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ए टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यानी वो तापमान जिसके ऊपर कोई ठोस द्रव्यावस्था में बदल जाता है। द टेम्परेचर ऑन विच ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। वो उसका क्या होगा, गलनांक होगा। आपने पहला प्रोसेस कर दिया इंक्रीज करने का। अब बात करते हैं आपकी दूसरी प्रोसेस, क्या आप कर रहे हो, डिक्रीज। आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज।
जैसे आपके पास वाटर है, नॉर्मल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, उसको आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे तो एक लास्ट क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसको क्या बोलोगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी जमाव, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमाव बिंदु। अब यहाँ पे आपका आ गया क्या, जमाव बिंदु, यानी जिसपे कोई भी चीज जम जाती है, जमने से सीधा सा मतलब है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से सॉलिड में। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहोगे, द टेम्परेचर ऑन विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ऑन विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ये लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, वो टेम्परेचर क्या होगा आपका, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब बात करते हैं कि आपका ये सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तब वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके सॉलिड में। यानी आपके पास मान लो दो है, सॉलिड और लिक्विड, अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो वो आपका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो उनकी स्टेट में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज, अप एरो मतलब है इंक्रीज, डाउन एरो मतलब है डिक्रीज, ठीक है स्टूडेंट। अप एरो मतलब इंक्रीज, तो आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, सॉलिड के क्या है, उसके अंदर पार्टिकल है, हर मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, के ई मींस है काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज, वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब है गतिज ऊर्जा, जो गति से आती है, चलने से आती है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो पार्टिकल इधर उधर चलना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। और जो स्पेस है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, वो स्पेस क्या हो जाता है, ज्यादा। जैसे आपका कोई ये सॉलिड था, छोटा सा सॉलिड देखते हैं, इसके अंदर बहुत पास पास चीजें थी, बहुत क्या थी, पास पास चीजें थी, ठीक है। आपको अब इसके इस पार्टिकल्स को क्या मिल रही, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा, अब इधर उधर चलने लगेंगे और वो चीज में के अंदर क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, और इसको आप सॉलिड कह रहे हो। ये स्टेट कौन सी आ गई अपने आप आपकी, लिक्विड। ये कौन सी आ गई, लिक्विड। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो एक दूसरे से दूर चलना स्टार्ट होंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर मान लो आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज, टेम्परेचर आपने कर दिया डिक्रीज, तो आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वो एक दूसरे से पास पास आने शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पास पास, क्योंकि लिक्विड था आपका, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, डाउन कर दी, यानी डिक्रीज कर दी, तो वो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। और इस स्टेट को क्या कहते हो आप, सॉलिड। जब पार्टिकल पास पास आते हैं उसी को क्या कहते हो, सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट। आज हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर की वजह से आपका सॉलिड कैसे अफेक्ट होता है। सॉलिड का या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं लिक्विड की, कि आपका टेम्परेचर लिक्विड पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो देखो, सबसे पहली बात आपने कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो गया। और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन, यानी वाष्पीकरण। ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब क्या होगा, इसका मतलब व्हेन द लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस दिस प्रोसेस इज नोन एज ए वेपराइजेशन, यानी लिक्विड कन्वर्टिंग इन गैस दिस इज ए वेपराइजेशन, सिंपल सी लैंग्वेज। अब जो जिस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होता है, यानी द फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, द फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन विच ए लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट। वो हो गया आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपने इंक्रीज कर दिया, अब बात करते हैं किसकी, डिक्रीज करने की। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो आपकी गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस लिक्विड में। गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है स्टूडेंट, कंडेंसेशन। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। इसको क्या कहोगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी संघनन। कंडेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं,
संघनन। संघनन मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन मींस क्या होता है? द टेम्परेचर ऑन व्हिच ए गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट और दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। उस और प्रोसेस को क्या कहोगे? कंडेंसेशन। और उस फिक्स टेम्परेचर को क्या कहोगे? कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट। ये आपका क्या हो गया? किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। लिक्विड के ऊपर क्या होता है? जब आप टेम्परेचर क्या करोगे? इंक्रीज करोगे लिक्विड का, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपकी गैस के अंदर। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और उस पॉइंट को क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट। जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। और उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे? कंडेंसेशन पॉइंट। और उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? कंडेंसेशन बोलोगे। अब एक प्रोसेस हो रही है आपकी, जैसे मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आप बताना मेरे को गैस, सॉलिड और लिक्विड। हमने क्या क्या पढ़ दिया? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ दिया, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, ठीक है, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन। अब हमारे पास इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए दो प्रोसेस के रहेंगे। इन दो प्रोसेस को क्या कहते हैं और ये क्या होती है ये जानते हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस क्या होता है? सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मींस, सब्लिमेशन मींस क्या होता है? व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली गैस, जब एक सॉलिड सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता ही नहीं, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस in this process a solid convert into gas directly without converting in a liquid state। बिना लिक्विड स्टेट की वो गैस में कन्वर्ट हो गया। दूसरी आती है आपकी डीसब्लिमेशन। दूसरी क्या आती है? डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन मींस क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट। जब कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए, व्हेन ए गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, ए गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, वो क्या हो गया आपका? डीसब्लिमेशन। वो क्या हो गया? डीसब्लिमेशन। अब जो चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है अपने आप, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सॉरी गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहे दोनों के दोनों, द प्रोडक्ट ऑफ द सब्लिमेशन इज नोन एज ए सब्लिमेट। प्रोसेस ऑफ ए सब्लिमेशन इज नोन एज ए सब्लिमेट। यानी सब्लिमेट ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है या गैस से सॉलिड में, और कोई चीज गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो सब्लिमेशन या डीसब्लिमेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सब्लिमेट का। सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सब्लिमेट का। समझ में आई बात? और ये सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन प्रोसेस है वो प्योरिफिकेशन के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए काम में ली जाती है? प्योरिफिकेशन, यानी साफ सफाई के लिए। कोई दो चीजें मिक्स हो गई, उनको अलग करना है, उनको गर्म करो। एक चीज तो सॉलिड है, सारी चीजें, एक तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और उसके अंदर दूसरी चीज गैस में कन्वर्ट होगी। एक तो आपको गैस में मिल रही, एक लिक्विड में। ये आपका क्या हो जाता है? प्योरिफिकेशन हो जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड, लिक्विड, गैस। चेंज इन स्टेट क्या होती है? उसके तीन मेन रीजन। उसके बाद टेम्परेचर, पहला पॉइंट था टेम्परेचर। टेम्परेचर का तीनों स्टेट पे इफेक्ट। अब एक छोटी सी बात हो रही है आपको जो हमेशा ध्यान रखना है, हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना, दो स्टेटों पे चेंज होता है, लेकिन वो इंक्रीज या डिक्रीज कब तक रहता है? जब तक स्टेट चेंज नहीं हो जाती। जब तक स्टेट चेंज नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तब तक वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे ही स्टेट चेंज हो गई 100 डिग्री, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। वो स्टार्टिंग से 100 डिग्री नहीं होता, वो स्टार्टिंग में पानी का जितना टेम्परेचर है, मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, वो उतना ही देगा। लेकिन जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट होगा ना, स्टेट में चेंज होगा, तभी वो 100 डिग्री जाएगा डायरेक्टली। यानी स्टेट चेंजिंग के ड्यूरेशन में आपका टेम्परेचर सेम रहता है। व्हेन द स्टेट्स आर इंटरचेंजिंग इन ईच अदर द टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। ये सारी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, राइट डाउन करनी है, और किसी भी तरह के कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।